हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। माय नेम इज़ पूर्ति आनंद और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स। एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स आर अप्रोचिंग, आने वाले हैं। कुछ के शायद आ गए होगा, कुछ का अभी आने वाला है, कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ ओवर हो चुके हैं। तो जो भी है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स जैसे ही ओवर होते हैं, पेरेंट्स अननोइंगली कई बार बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करने लगते हैं रिजल्ट का, या फिर बच्चों को खुद से अंदर से बहुत ही फियर होने लगता है, बहुत डर लगने लगता है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो कायदे से उनका जब एग्ज़ाम ओवर हुआ है, उनको फ्री होना चाहिए फिज़िकली भी, मेंटली भी, कि उनको रिलैक्स करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बट वो 1-2 दिन एंजॉय करने के बाद बच्चे जो है वो आजकल प्रेशर में देखे जाते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा। स्पेशली जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनको एक डर मन में साइड में रहता है दिमाग में कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस है जो हो सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल कि ये सोचना या कभी ये फ़ील करना कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन उसके से डर क्रिएट कर लेना बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, पेरेंट्स की जो ड्यूटी बनती है वो ये है कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट के लिए कभी भी बच्चे को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। अगर आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया है और प्रॉपरली दिए हैं और जो भी करना था वो कर चुका है, तो उसके बाद आप एटलीस्ट जो प्रेशर है बिल्डअप करना वो बंद करिए। कभी भी उसे ये नहीं, बार-बार उसको ये नहीं बोलिए कि अगर आपका ये रिज़ल्ट आया तो हम ऐसा करेंगे और अगर ख़राब आया तो हम ऐसा करेंगे, तो आपका कितना आएगा। पेरेंट्स को कई बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीज़ों में कि हम बच्चे से रिज़ल्ट के, एग्ज़ाम के बारे में बार-बार बाद में डिस्कस करें। बट ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उसको फ्री रहने दीजिए कुछ टाइम के लिए। उसने अपना बेस्ट ही परफ़ॉर्म किया है, तो बार-बार रिज़ल्ट की बात करना घर में बंद कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे पे ये जो है प्रेशर क्रिएट करती हैं चीज़ें। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, और अगर आपका रिज़ल्ट बुरा आता है तो आपको ये करना पड़ेगा। कुछ भी कंडीशंस उसके आगे रखते हैं, वो बिल्कुल भी आप मत करिए, क्योंकि रिज़ल्ट कैसा भी हो वो कर चुका है, अब अपना परफ़ॉर्म कर चुकी है। तो अब उसको डिस्कस करने का या कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं भी आता है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो प्लीज़ स्टॉप गिविंग नेगेटिव कमेंट्स बच्चों को। और बहुत ज़्यादा ठीक है, पेरेंट्स को बुरा लगता है कई बार, बहुत मेहनत करते हैं पेरेंट्स, बच्चे भी मेहनत करते हैं, लेकिन उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं आता। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, जो चीज़ हो चुकी है, बच्चे का रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसके बाद उसको बोलने से उसका परफॉर्मेंस डाउन ही होगा, कभी भी अप नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अगर आप देखें, आप बच्चा, अगर आप चाहते हैं रियली कि वो अच्छे पढ़ाई करे, आगे और बेटर करे, तो आपको फ़ोकस उसके आगे के लिए करना चाहिए। बट अब जो हो चुका है उसके रिज़ल्ट को बार-बार उसके बारे में नेगेटिव बोल के और उसको कर्स करके कि नहीं तुम ये नहीं कर पाए, इस तरीके से उसका मोरल डाउन बिल्कुल मत कीजिए। बट प्रैक्टिकल बनिए, कि प्रैक्टिकल उसको चीज़ें बताइए कि आप ये कर सकते हो, इससे आपका परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेटर हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि उस दिन, जिस दिन भी रिज़ल्ट आता है, इस चीज़ का तो उनको बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि हमको क्या स्टेप्स अपने बच्चों को बताने हैं जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें। बल्कि वो उसको कर्स करने में लगे रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पेरेंट्स, बट यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत डिग्रेड फ़ील कराया जाता है। उनको लगता है कि आप कर ही नहीं सकते थे, आपने इतना ख़राब कर दिया, आपने तो कहा था कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो रिज़ल्ट क्यों ऐसा आया? तो आप उसको सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि आप ये स्टेप्स को फ़ॉलो करो, तो आपका परफ़ॉर्मेंस बेटर होगा। ये चीज़ का लैकिंग था, इस चीज़ की कमी थी, इस वजह से आपका रिज़ल्ट अच्छा आया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की कमी थी? तो अगर आप पॉज़िटिव एटीट्यूड दिखाएँगे उनके सामने, तो वो आगे और ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। क्योंकि देखिए, मोरल डाउन करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे का फिर से मोरल अप होना, फिर से उसको उसका एनकरेजमेंट उसको देना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एनकरेजमेंट नहीं ले पाता। उसको बार-बार वही वाली बातें याद आती हैं जो उसको उस टाइम पे कही जाती हैं, क्योंकि वो, आप देखिए, अगर उसकी जगह पे आप आते हैं तो वो खुद भी बहुत डरा होता है। तो अगर पेरेंट्स को चिंता होती है रिज़ल्ट की, तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इक्वली होती है। सो उसकी इमोशंस को समझिए, उसको सपोर्ट करिए, हमेशा उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। रिज़ल्ट्स जो है, लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे अपीयर करने होते हैं बच्चों को। एक ही रिज़ल्ट से आपको उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। तो उसको
कभी भी इस तरह से लो फील मत कराइए रिजल्ट वाले दिन, स्पेशली एनकरेज कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकली आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो हम ऐसा ही करें ताकि हमारा बच्चा आगे परफॉर्म अच्छा कर पाए, इससे बेटर कर पाए। सो आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। आपको मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।